तो बिगुल बज चुका है, रण सज चुका है, अब शहमात की बारी है। किसी की पूरी तैयारी है तो कोई ऑब्जर्वर्स भरोसे है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शहर की सरकार में। आज से आप शाम 5 बजे निगम चुनावों का घमासान देखेंगे। आपका स्वागत करता हूं मैं। साथ ही बता दूं, प्रदेश के 6 नगर निगमों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस दंगल में किसका मंगल है ये जनता तय करेगी। फिलहाल आपको इस दंगल में दोनों दलों का दमखम दिखाते हैं। शहर की सरकार के लिए बिगुल बज गया है। 3 शहर, 6 निगम, 560 वार्ड, जिसके लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 नवंबर को मतगणना। शहर की सरकार का बज गया बिगुल। 3 शहर, 6 निगम, डबल निगम का चुनाव। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग। 3 नवंबर को होगी मतगणना। जी हां, 3 शहर और 6 नगर निगम का चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है। शहर की सरकार का चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने 6 नगर निगमों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। 2 चरणों में होगा 6 नगर निगम का चुनाव। 6 नगर निगम के 560 वार्डों में होगा चुनाव। 14 अक्टूबर को जारी होगी लोक सूचना। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में चुनाव। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव। ईवीएम के जरिए चुनी जाएगी शहर की सरकार। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान। 3 नवंबर को होगी मतगणना। राज्य में नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण का चुनाव 29 अक्टूबर को और द्वितीय चरण का चुनाव 1 नवंबर को होगा। जिस तरह से पंचायत राज के 4 चरणों का चुनाव हुआ है, सफलतापूर्वक संचालित हुआ है, कोविड के सारे नियमों की पालना करते हुए हुआ, उसी प्रकार से ये जो नगर निगमों के 6 नगर निगमों के चुनाव है वो भी उसी तर्ज पर होंगे। दरअसल 18 अक्टूबर 2019 को डबल निगम का गठन हुआ था और तब से ही नगर निगम का चुनाव लंबित था। पहले इसी साल अप्रैल में डबल निगम के चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव लटक गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 31 अक्टूबर से पहले नगर निगम के चुनाव कराने के आदेश दिए। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब जब डबल निगम के लिए डबल घमासान तय हो गया है तो बीजेपी ताल ठोक रही है। सत्ता के खिलाफ इन 20 महीनों में जो लोगों में जनज्वार है, उसके कारण उनकी पार नहीं पड़ेगी। वार्डों के डिलिमिटेशन में सियासत की, मतदान केंद्र कहां स्थापित हो इसमें सियासत की, और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया करने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी यह सियासत निगम के चुनाव में सफल नहीं होगी। अब कड़ी से कड़ी जोड़ने का वक्त है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है। हेरिटेज निगम हम जीतेंगे, ग्रेटर निगम हम जीतेंगे तो सरकार और निगम मिलकर काम करेंगे। और बीजेपी वाले हंगामा करते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे। कड़ी से कड़ी जुड़े सरकार कांग्रेस की और निगम भी कांग्रेस का होगा तो जयपुर का जबरदस्त विकास होगा, टकराव खत्म होगा, सिर्फ विकास की बात होगी। अब शहर की सरकार के लिए सियासत तेज हो गई है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आप भी तैयार रहिए डबल निगम के डबल घमासान के लिए।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के लिए निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के लिए निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए 3 लेयर सिस्टम तय किया। इस सिस्टम के तहत ही जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में टिकट वितरित किए जाएंगे। इस बार ये भी कोशिश की जा रही है कि विधायक प्रत्याशी और सांसदों की रायशुमारी पर टिकट वितरण पूरी तरह निर्भर न हो। पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जनता की भावना के विपरीत टिकटों का वितरण न हो सके और बाद में कोई हो हल्ला न हो। बीजेपी की ओर से कवायद तो शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पार्टी में ना तो प्रदेश, ना जिला और ना ही ब्लॉक स्तर पिछले 3 महीनों में कोई नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में जब संगठन में किसी के पास कोई पद ही नहीं हो तो पार्टी फीडबैक के लिए निचले स्तर पर किसकी जिम्मेदारी तय करेगी। यदि फीडबैक प्रक्रिया में कोई खामी रही तो पार्टी किस पर कार्रवाई करेगी। राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब 90 दिन से संगठन नियुक्तियों का इंतजार कर रहा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन कांग्रेस बिना संगठन चुनावी रण में उतरने को तैयार है। संगठन बिना शहर का संग्राम, टिकट बांटने की कवायद शुरू, चुनाव की नैया बिना खेवैया। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पार्टी में न तो प्रदेश, न जिला और न ही ब्लॉक स्तर पर पिछले 3 महीनों में कोई नियुक्ति हुई है। लिहाजा नगर निगम चुनाव की रणनीति के लिए पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में मंथन हुआ। चुनावी रण के लिए पार्टी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करेगी। ऑब्जर्वर्स पर चुनाव प्रबंधन का जिम्मा होगा। साथ ही प्रभारी मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को निगम चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। सांसद, विधायक समेत इलाके के सभी नेताओं से रायशुमारी कर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कमेटी में एआईसीसी से एक कोऑर्डिनेटर आएंगे, उसके बाद में जो इंचार्ज मिनिस्टर होगा जिस जिले का, जैसे यहाँ जयपुर जिले के धारीवाल जी हैं, हमारे जोधपुर जिले के महेंद्र चौधरी जी हैं, कोटा के अंदर लालचंद कटारिया जी हैं, एमपी कैंडिडेट होगा, एमएलए कैंडिडेट होगा, और ये फिर जिसको भी उचित समझेंगे अपनी सहायता के लिए जो पीसीसी को कहेंगे तो हम लोग इनको उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो ये एक्स एमएलएज हैं, दूसरे लोग हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, उनसे सबसे सलाह लेकर के एक लिस्टिंग करेंगे और जीतने वाला, कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाला और जो जनता के बीच में रहता है, जिसको जनता चाहती है, ऐसे उम्मीदवारों का। निगम चुनाव के घमासान में कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी पर निशाना साध रही है। वो नगर निगम इसलिए बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थाओं को सुधार किया जा सके। हुआ क्या कि 1994 में जब पहली बार चुनाव हुआ, तब से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा बोर्ड बनता रहा। एक बार मौका मिला था 2009 में कि कांग्रेस को मौका मिला था, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारे पार्षद तो कम जीते, मेयर तो हमारा जीत गई, मेयर की पोस्ट तो हमें मिल गई, कांग्रेस को मिल गई, लेकिन पार्षद हमारे कम जीते। उनके झगड़ों की वजह से जितना डेवलपमेंट हम उस वक्त भी कर सकते थे वो नहीं कर पाए। ये सारा जो कुछ अगर देखा जाए तो ये नगर पालिकाओं का जो बिगाड़ हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा हुआ है। इन 2.25 साल में जयपुर, कोटा, जोधपुर में डेवलपमेंट के इतने काम हुए जितने बीजेपी 5 वर्ष में नहीं कर पाई। कोरोना संकट 8 महीने से लड़ रहे हैं हम। 8 महीने में विकास कार्य एक नहीं रुका। अभी राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने मुख्यमंत्री जी के जरिए जयपुर, जोधपुर, कोटा और सारी नगर पालिकाओं में सैकड़ों काम शुरू कर दिए, सैकड़ों काम खत्म कर दिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये मौका है। राजस्थान की सरकार 2.25 साल से शासन में है। सरकार कांग्रेस की है, ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले नारा दिया सरकार ने, कोई भूखा नहीं सोएगा।
और इस काम में कांग्रेस का वर्कर, स्वयंसेवी संस्थाएं, मंत्री अपनी जान जोखिम में डालकर लग गए। सूखे राशन के किट पहुंचाए जयपुर में लाखों, इनके एमएलए ने पैसा नहीं दिया। हमारे एमएलए ने 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। कांग्रेस भले ही अपनी उपलब्धियां गिनाने और जीतने वाले उम्मीदवारों का चयन करने का दावा कर रही है, लेकिन संगठन में किसी के पास कोई पद नहीं है, तो पार्टी फीडबैक के लिए निचले स्तर पर किसी की जिम्मेदारी कैसे तय करेगी? यदि फीडबैक प्रक्रिया में कोई खामी रही तो पार्टी किस पर कार्रवाई करेगी? ये तमाम सवाल हैं जो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और उधर चुनावों के ऐलान के साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों का चयन और जीत की रणनीति बनाने में जुट गई। शहर की सरकार का रण बीजेपी तैयार। जीत के लिए 3 लेयर सिस्टम वाली रणनीति। टिकट बांटने की कवायद शुरू। नगर निगम चुनाव के रण के लिए बीजेपी तैयार है। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी की ओर से चुनावी संग्राम के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर नगर निगम में जीत की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जयपुर को लेकर विजन डॉक्यूमेंट जारी करने पर मंथन हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले 1.5 साल तक जयपुर निगम पर काबिज रही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पिछले 1.5 बरस में निगम की तरफ से कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। जो पुराने वर्क ऑर्डर थे उनको इनके विधायकों ने इन्फ्लुएंस करके वो काम जरूर शुरू कराए। हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सरकार पूरे तरीके से इन 20 महीनों में हर तरीके के प्रबंधन में फेल हुई, उसी तरीके से नगर निगम के एक व्यवस्थित संचालन में भी ये सरकार पूरे तरीके से विफल हुई। सफाई, रोशनी, सड़कें, भ्रष्टाचार, एक बड़ा तबका शहर में बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता, ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस सरकार ने जयपुर जैसे बड़े शहर को कोरोना के कालखंड में भगवान के भरोसे छोड़ दिया। नगर निगम चुनाव में बीजेपी जीत की रणनीति के तहत उम्मीदवारों के चयन की कवायद भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए 3 लेयर सिस्टम तय किया है। इस सिस्टम के तहत ही जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में टिकट वितरित किए जाएंगे। इस बार ये भी कोशिश की जा रही है कि विधायक प्रत्याशी और सांसदों की रायशुमारी पर टिकट वितरण पूरी तरह निर्भर न हो। पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जनता की भावना के विपरीत टिकटों का वितरण न हो सके और बाद में कोई हो हल्ला ना हो। इस तरह शहर की सरकार के रण के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, इस वक्त जयपुर से सहयोगी गोवर्धन और कोटा से सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शाकिर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और देखिए, साफ है कि कोरोना के साथ रहना सीखना है तो कोरोना के साथ रहकर ही सरकार चुनना भी सीखना होगा, जो कि इन शहर की सरकार में हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन पंचायत चुनावों से मिली सीख अगर लागू हो पाती है तो बेहतर होगा। किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं शुरुआत में प्रचार को लेकर, या टिकट चाहिए कि जो जद्दोजहद होती है वो कुल मिलाकर? जी देखिए, स्वप्निल, पंचायत के जो चुनाव में तस्वीरें दिखी थी उस तरह की तस्वीरें तो फिलहाल क्योंकि अभी नहीं है, क्योंकि टिकटों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है और प्रचार अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो दावेदार हैं वो लगातार जो है अपने नेताओं के यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं, वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 150 जो वार्ड है उनमें कांग्रेस और बीजेपी
दोनों ही तरफ से करीब 1,000 जो है दावेदारों ने आवेदन किए हैं। तो लगातार वो अपने नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो जयपुर में बैठे हैं, उनके वहाँ कोटा से जो है कई सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं कि दावेदारी को लेकर के उनकी चेक भी किया जा रहा है कि कौन से वार्ड से कौन दावेदार होगा। तो बीजेपी में जो प्रक्रिया है वो पहले एक बार आवेदन ले लिए गए थे, लेकिन अब क्योंकि काफी ज्यादा वक्त हो गया, बीच में चुनाव कैंसिल हो गए थे, तो ऐसे में अब दोबारा से बीजेपी में आवेदन लिए जा रहे हैं। आज से बीजेपी कार्यालय में आवेदन प्रक्रिया जो है दोबारा से शुरू की गई। तो आज जो है बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में जो है दावेदार पहुंचे, उन्होंने अपने आवेदन दिए। हालांकि वहां पर व्यवस्थाएं जरूर इस तरह की नजर आ रही है कि सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जाए, लेकिन जिस हद तक पालना करवाई जानी है वो पालनाएं जो है वो नजर नहीं आ रही है। अभी प्रचार अभियान भी बाकी है और मतदान भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है इसमें दावेदारों जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा, आम जन को भी रखना पड़ेगा, और जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश आएंगे तो निर्वाचन जो अधिकारी हैं, निर्वाचन विभाग की जो टीम है, उनको भी इस पर मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि शहर का चुनाव है और शहर में बड़ी संख्या में कोटा की, अगर हम कोटा उत्तर में जो है 1 तारीख को 29 को जो मतदान होना है 70 वार्डों का, तो 3,32,000 के करीब मतदाता जो है 70 वार्डों में मतदान करेंगे। तो जाहिर तौर पर जो है हजारों लोग जो है मतदान केंद्रों पर होंगे। हालांकि मतदान केंद्रों की पर जो है मतदाताओं की संख्या भी निर्धारित की गई है, लेकिन तस्वीर किस तरह की होगी, क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी उतनी मुस्तैदी के साथ, उतनी पाबंदी के साथ, इसका जो है इसी की तैयारी में निर्वाचन विभाग लगा हुआ है। जिला कलेक्टर जो है उज्जवल राठौड़ अभी जो है इस बारे में एक मीटिंग भी ले रहे हैं। तमाम देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन चुनावों को संपन्न करवाना और लोगों को भी सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है हर एक धड़े के लिए और खुद लोगों के लिए भी, क्योंकि उन्हें वोट भी डालना है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होगी। सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ है। गोवर्धन, एक तरफ तो विपक्ष है जिसे शहरों की पार्टी कहा जाता है और एक ओवर ऑयलिंग वाली मशीन के तौर पर वो नजर भी आ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी कमेटी ही आज बनी है, उसके सदस्य अब चीजें संभालेंगे। थोड़ी बिखरी सी शुरुआत नजर आती है इस दंगल में कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सामने जो नेगेटिव पॉइंट जाता है वो ये है कि कांग्रेस के पास में पिछले 15 जुलाई के बाद में कोई संगठन का पदाधिकारी नहीं है सिवाय प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके। तो बिना पदाधिकारियों के, बिना संगठन की टीम के जो पूर्व पदाधिकारी हैं उनके भरोसे कांग्रेस नगर निगम चुनावों में मैदान में उतर रही है। हालांकि नेताओं का ये दावा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि आज शाम तक इस बात की संभावना कि कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर देगी, ये कहा जा रहा है। फिर भी अभी टिकट वितरण को लेकर के काफी पेच है। टिकट वितरण के बाद भीतर घात को रोकना, बगावत को रोकना, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क कांग्रेस के पास में रहेगा, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी वजह से हर जो पार्टी कार्यकर्ता है उनमें संख्या ज्यादा है टिकट चाहने वालों की। हालांकि ये अलग बात है कि अगर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर वार्ड की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। पहले 1 नगर निगम हुआ करता था, अब 2-2 नगर निगम इन तीनों शहरों में कर दिया गया है। तो वहां पर टिकट चाहने वालों की लंबी कतार है। आज जो प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि जो 3 कमेटियां बनेगी जिला स्तर पर, 3 कमेटियां बनाने का फैसला किया है। उनमें विधायक की ज्यादातर चलने वाली है पार्षद का टिकट बांटने में। उनसे परसों तक सिंगल नामों का पैनल हर वार्ड से मांगा गया है। अब परसों के बाद में 1-2 दिन में इसी सप्ताह में यह संभावना है कि कांग्रेस बैठकें करके और टिकट बांट देंगी। ठीक है, लेकिन एक और अहम सवाल है गोवर्धन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर यही सवाल के साथ मैं शाकिर के पास भी जाऊंगा। जयपुर में कांग्रेस के लिए जीत के क्या मायने होंगे, हार के क्या मायने होंगे, और वहीं बीजेपी के लिए जीत के और हार के क्या मायने होंगे? देखिए, न केवल जयपुर बल्कि सारे जो नगर निगम है उनमें जीत के कांग्रेस के लिए मायने ये होंगे कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वह इसे अपनी गवर्नेंस पर जनता की, शहरी जनता की मोहर के तौर पर, शहरी जनता की एक गवर्नेंस की एक्सेप्टेंस के तौर पर प्रचारित करेगी। जबकि शहरों में कांग्रेस का बजाय बीजेपी और आरएसएस का गढ़ माना जाता है, तो कांग्रेस अगर जीतती है तो वो ये प्रचारित करने का प्रयास करेगी कि कोरोना और जो 1.5-2 साल का कार्यकाल है सरकार का, उस पर इसे मोहर के तौर पर देखा जाएगा। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन इसके विपरीत रहता है
तो बीजेपी को यह कहने का मौका मिलेगा कि सरकार ने जो अब तक का जो कार्यकाल है वो जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी और बीजेपी और आक्रामक होकर के और सरकार को घेरेगी। तो दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही शहरी सरकार का ये परिणाम है। ये जनता में परसेप्शन के हिसाब से और आगे माहौल खींचने के हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने नगर निगम चुनाव के जीतने में अपना चूंकि जयपुर राजधानी भी है, ऐसे में जयपुर नगर निगम को मैं थोड़ा सा सेपरेट ट्रीट करना चाह रहा था, क्योंकि राजधानी में मायने डबल हो जाते हैं, जीत के भी और हार के भी। लेकिन अगर मैं कोटा की बात कर लूं शाकिर, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि बहुत कम ही कांग्रेस नजर आती है हिस्सेदारी में कोटा में पिछले कुछ समय से। ऐसे में ज्यादा बीजेपी की हार के मायने ज्यादा बड़े होंगे। अगर कांग्रेस जीत लेती है तो उसके भी मायने उसी टाइप में आएंगे। जी देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का गृह क्षेत्र है और जो कोटा उत्तर नगर निगम है वो कोटा उत्तर विधानसभा का अधिकांश हिस्सा उसमें आता है। 70 जो वार्डों में चुनाव होना है पहले चरण में, उसमें से 56 वार्ड जो है कोटा उत्तर विधानसभा के हैं, यानी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के क्षेत्र के हैं। और बाकी के जो 14 वार्ड है वो लाड़पुरा विधानसभा से। और मैं ये भी बता दूं कि कोटा के दोनों नगर निगम है उनमें 4 विधानसभाएं आती है और इन 4 में से 3 पर बीजेपी के विधायक काबिज है और सिर्फ एक पर जो कोटा उत्तर विधानसभा है उस पर जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वहां से विधायक हैं। तो जैसे अगर कोटा उत्तर की जहां तक बात करें तो कोटा उत्तर को लेकर के विकास की बात की जा रही है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरह से कोटा में फिलहाल जो है विकास कार्यों का जो छेड़ रखा है, 1000 करोड़ के जो विकास कार्य कोटा में चल रहे हैं, तो कांग्रेस कोटा में सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा पिछले दिनों जो कोरोना को लेकर जो काम किए गए उसको लेकर के बात की जा रही है। लेकिन जो दक्षिण जो क्षेत्र है, दक्षिण जो नगर निगम है वो जो इलाका है वो कोटा दक्षिण विधानसभा में आता है और कांग्रेस वहां से पिछले 15 साल से चुनाव नहीं जीती है। जब से परिसीमन के बाद कोटा दक्षिण विधानसभा सीट बनाई गई है वहां पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में जो कोटा दक्षिण नगर निगम है वहां पर कांग्रेस को बड़ी चुनौती मिलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये निगम के चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, लेकिन इन सब के बावजूद कोटा दक्षिण में जो है कांग्रेस को बीजेपी से बड़ी चुनौती मिलेगी। और कोटा उत्तर की जहां तक बात है तो ये पूरी कमान जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का विधानसभा क्षेत्र है और ज्यादातर टिकट से लेकर के तमाम जो फीडबैक है वो पिछले कई दिनों से वो खुद ले रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि किस तरह के नतीजे आते हैं। लेकिन देखिए ये इसमें कोई मना नहीं कर सकता जब हम कह रहे हैं कि डबल घमासान है और डबल मायने भी होंगे, जीत के भी हार के भी, दोनों ही धड़ों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।